There's not much to do when all I अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट जैसे ही मैंने व्लॉग कल आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, साथ ही फिर नेक्स्ट रूटीन शेयर कर रही हूँ। अब मैंने कहा कि साथ ही व्लॉग बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ ना तो फिर टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है, मेरे पास क्लिप्स नहीं होते आप लोगों से बातचीत करने के लिए। तो बस ज़रूरी है कि रोज़ का काम रोज़ ही किया जाए। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि एक तरफ बन रहा है खाना, और खाना बनाते हुए मेरी आदत है कि मैं साथ साथ सारे बर्तन समेट लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा बर्तन ना धोने पड़े। और मैं आपको सच बात बताऊँ तो मेरे से बहुत ज़्यादा बर्तन धोए भी नहीं जाते। मुझे तो एकदम से गुस्सा आने लग जाता है कि ओ माय गॉड, मैंने इतना ज़्यादा काम करना है। मैं आराम सुकून से काम करने वाली बंदी हूँ। मेरे पे जब काम का थोड़ा सा भी बर्डन ज़्यादा होता है ना, तो एक तो मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है और मुझसे ठीक से काम होता भी नहीं है। तो मैं सुकून से काम करती हूँ अपने, और कोशिश करती हूँ कि साथ साथ काम को करती रहूँ, ताकि मेरे पे बर्डन ना हो। जब बर्डन होता है फिर मेरे से काम नहीं होता, जब काम नहीं होता तो फिर ऐसे लगता है पूरा घर उलट गया है। तो बस ये एक मेरी आदत है, मैं फिर अपने हिसाब से सारे काम करती हूँ। साथ साथ सब कुछ करते रहे ना, आप किचन भी सिमट जाता है, खाना भी बन जाता है, बर्तन भी धुल जाते हैं, और बस फिर ऐसा होता है कि हमने फिर खाना होता है, और खाने के बाद आपको पता है वैसे ही बर्तन थोड़े से ही रह जाते हैं। आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा। बहुत दिनों के बाद आज हमारे घर में कीमा बना है। मैं कह रही हूँ कि शायद मैं कोई 7-8 महीनों के बाद बना रही हूँ, 7 से 8 महीनों के बाद, क्योंकि बस मौका ही नहीं मिलता। मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, बस इसकी बारी नहीं आती, शायद मुझे ऐसा लगता है। ज़यान ने कहा था कि वो खाएगा आलू का पराठा, उसकी दादों ने उसको ना आलू की पिट्ठी दी थी, तो बस उसने सुबह नाश्ते में भी वो ही खाया, और अब भी कह रहा था मुझे बना के दे। बहुत थोड़ा सा मिक्सचर था, तो मैंने कहा कि चलो जैसे तैसे पराठा बनता है मैं तुम्हें बना के दे देती हूँ। बहुत ही अजीब नक्शा बन गया था, पता नहीं कौन से मुल्क का, लेकिन मैंने कहा कि चलें बच्चा मांग रहा है तो दे देती हूँ। इसने सुबह नाश्ते में आलू कीमा खाया था, लेकिन अभी जो है ना ये यही वाला पराठा खा लेगा। और हम लोग खाएंगे सादी रोटी। मेरे घर में सादी रोटी बहुत कम बनती है, आप लोग हैरान होंगे, लेकिन ये हकीकत बात है। मेरे घर में सादी रोटी बहुत कम खाई जाती है, क्योंकि बच्चों को घी वाली रोटी खाने की आदत है। मेरे हस्बैंड भी वही खाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई सालन ऐसा हो जिसके साथ सिर्फ सादी रोटी ही अच्छी लगती है, तो तब सादी रोटी बनती है। बच्चों को मैंने शुरू से ही घी वाली रोटी की आदत डाली है, तो वो ज़्यादातर वही खाना पसंद करते हैं, या फिर देसी घी वाली रोटी बना देती हूँ। लेकिन बिल्कुल सादी जो रोटी है वो उन्हें नहीं खानी अच्छी लगती है। और मुझे भी रोटी बनाना ना इतना अच्छा नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। जो आपके अंदर मेरे ख्याल से आपके फॉल्ट्स होते हैं ना, उनको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं अब लाइफ के उस पॉइंट पे हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे हर चीज़ में परफेक्शन नहीं चाहिए। अगर मुझे कोई काम नहीं आता मैं इसको करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर वो मेरे से अच्छा नहीं होता तो मैं डिसहार्ट नहीं होती। ठीक है, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर नॉट डूइंग परफेक्ट, डोंट फील डैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों के साथ ये बात इसलिए शेयर की है ताकि आप लोगों को जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जो थोड़ा सा भी उनका काम ख़राब होता है वो दिल छोटा कर लेते हैं, वो काम वहीं छोड़ देते हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं किया करते रहा करें। मैं भी करती रहती हूँ, कभी ना कभी तो अच्छी बनेगी ना, या कभी ना कभी तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी बनाती हूँ, लेकिन वो एक जो मेरी अम्मी जैसे फुलके बनाती है ना, वैसे मुझे नहीं आते बनाने। खैर, यहाँ पे खाना शाना हम लोगों ने खा लिया है, अब बारी है बर्तन धोने की। और मैं रात में जितने भी मैंने कुकवेयर्स होते हैं ना, वो भी मैं धो के सोती हूँ। बिल्कुल देसी तरीके से मैंने सालन निकाला है। जैसी हूँ मैं अपने घर में, मैं आप लोगों के साथ वैसे ही शेयर करती हूँ। और मैंने कभी भी अपने व्लॉग्स जो है ना वो बिल्कुल कह लें कि घर सेट करके या इस तरह से स्टार्ट नहीं किए। जैसा जो कुछ हो रहा था मैं आपको वही दिखाती हूँ। ये मैं डिस्काउंट स्टोर से लेकर आई थी, मुझे चीज़ बड़ी पसंद आई थी। इन्होंने ये पॉलीथीन बैग्स बनाए हुए हैं, बैग्स नहीं इनको बोलेंगे, आई थिंक पॉलीथीन लिड्स बोलेंगे। अगर आपके किसी बर्तन का ढक्कन नहीं है तो आप इसको यूज़ कर लें, बहुत अच्छा रहता है। साथ में बन रही है चाय, जितनी देर चाय बन रही है मैंने कहा जल्दी से मैं ना लाउंज साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अब एसी चल गया है, सब लोग अंदर भाग गए हैं। बाहर से इस तरह से खलारा था, तो मैंने कहा कि जल्दी इसको नीट क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आराम सुकून से बैठ के मैं और मेरे हस्बैंड चाय पियेंगे। ये हमारी नाइट रूटीन होती है, मोस्टली इसी तरह से हमारा टाइम जो है ना वो गुजरता है। तो यहाँ से मैंने बाहर सारा नीट एंड क्लीन कर दिया। इसका मुझे ये भी फ़ायदा होता है कि जब मैं सुबह सोकर उठती हूँ
तो मुझे ये चीज़ भी नहीं ठीक करनी पड़ती, पहले से ही सब कुछ अपनी अपनी जगह पे होता है। तो आराम सुकून से नाश्ता बनाते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। चाय हमारी यहाँ पे रेडी हो गई है, तो अभी चाय पियेंगे। साथ में सारा दिन की जो गपशप है वो होती है। ज़यान कह रहा था कि वो लेकर जाएगा, तो हम दोनों ही उठा के भाई चाय अंदर लेकर गए थे। मुझे समझ नहीं आती है कि बच्चे कभी कभी क्यों इतनी ज़िद करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं और फजूल बातों पे करते हैं। ये है नेक्स्ट इवनिंग का क्लिप। बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे बनाया था मिल्क शेक, क्योंकि आजकल मैंगो इतने अच्छे आए हुए हैं। मुझे तो इतना ये अच्छा लगता है ना, मेरा दिल करता है मैं रोज़ पीऊँ। और बस जब मेरा दिल करता है मैं इसको बना के पी लेती हूँ। मैंने कहा जब तक आम है इसका फ़ायदा उठाते हैं, और बहुत ही मज़ेदार शेक लगता है मुझे तो मैंगो का, ठंडा ठंडा। तो बस यहाँ पे बच्चे मैंगो शेक पी लेंगे, थोड़ा सा ज़रा इनका जो इवनिंग स्नैक है वो भी हो जाएगा। मीनवाइल मैं रात के खाने की तैयारी कर लूँगी। खाने में आज मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ, चिकन बिरयानी। जो कि मेरे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह सब बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे हाथ की बनी हुई बिरयानी। और बिरयानी की भी भाई एक स्टोरी है। बिरयानी भी ना मैंने बना बना के देख देख के सीख लिया, और अब मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। तो इतनी कोई इसकी ऑथेंटिक रेसिपी तो मैं नहीं कहूँगी, ना ही बहुत ही कोई लंबे चौड़े काम करने पड़ते हैं इसके लिए। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में ना आपके हाथ का अपना जायका भी होता है। अब जैसे मैं आपको अपनी सास की बात बताऊँ तो वो तय वाली नहीं बनाती, दूसरी बिरयानी बनाती हैं, लेकिन वो इतनी मज़े की बनती है, इतनी मज़े की बनती है। और वैसा टेस्ट सिर्फ वो जब बनाती हैं ना, जब वो बनाती हैं तब आता है। तो ये हाथ के जायके की भी बात होती है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो अच्छा बनाता है ना खाना, उसी के हाथ का अच्छा लगता है। अब जैसे मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया कि मैं वो वाली बिरयानी बनाऊं जो मेरी सास बनाती हैं, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं आता जो उनके हाथ से जब वो बनाती है तो आता है। तो ये सारी बात है हाथ के जायके की। खैर यहाँ पे मेरे हाथ की बनी हुई बिरयानी बन गई है, जो कि मेरे बेटे को बड़ी अच्छी लगती है। वो बहुत शौक़ से खाता है और स्पेशल मेरे से ना रिक्वेस्ट करता है। तो आज भी उसने ही बोला था, तो मैंने कहा कि चलो मैं बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने जो बिरयानी बनाई थी ना, वो लेस स्पाइसेस के साथ बनाई थी। मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगी। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि स्पाइसेस ज़्यादा हो गए थे, फिर वो लोग शौक़ से नहीं खाते। तो मैं कहती हूँ बच्चे ही ना खाएं तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा। तो बस इस तरह से है। रात में ना मेरे बेटे का दिल करा था, मामा मैंने कुछ खाना है। तो मैंने कहा कि चलो मैं तुम्हें ना, अभी कुछ था भी नहीं, तो मैंने कहा चलो पापड़ फ्राई करके खाते हैं। एक तरफ के जो पापड़ हैं वो फ्राई किए थे हमने, दूसरे हमने ओवन में बनाए थे। जो फ्राई किए हुए पापड़ थे ना, उनका टेस्ट ओब्वियसली बहुत मज़े का था, लेकिन जो ओवन वाले थे ना वो भी बुरे नहीं थे। तो आप लोग अगर नहीं खाना चाहते फ्राई चीज़ें तो ओवन वाले भी बना के खा सकते हैं। आपको वैसा जायका तो नहीं मिलेगा, लेकिन इतना बुरा जायका भी नहीं था। अच्छा जी, अभी ये तकरीबन मेरा 2 दिन का व्लॉग है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलें आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। आज मेरा दिल करा था कि चिकन के शामी कबाब बनाती हूँ, बहुत दिनों से नहीं बनाए थे। ये टूटा फूटा जो क्लिप है ना, ये ज़यान ने लिया है। खैर मैंने फिर यहाँ पे चिकन के कबाब बनाए, और आज जो चिकन के कबाब मेरे रेडी हुए थे ना, बहुत मज़े के। मुझे अपने हाथ के शामी कबाब नहीं पसंद, लेकिन आज बहुत 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 अच्छे बने थे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप बस एम ही उठते हैं, किचन में जाते हैं, कुछ बनाते हैं और वो इतना लाजवाब बन जाता है। तो आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो बस शामी कबाब बन गए हैं। अंडे भी मैंने मंगवा लिए थे। मैंने कहा कि जल्दी से इनको वॉश करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। आप लोग भी ज़रूर वॉश करके यूज़ किया करें। तो बस अभी हम लोग खाना खाएंगे, क्योंकि चिकन कबाब आज डिनर में बने हैं। तो मैंने कहा कि चलें आज यही खाते हैं। मैं सैंडविचेस बनाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादातर वही शौक़ से खाते हैं। तो जो भी मेरी नेक्स्ट रूटीन होगी वो नेक्स्ट व्लॉग में आप सबको देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर लें। और प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआओं में लाजमी याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए भी आसानियाँ करें। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।